और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, चीफ गेस्ट हैं, इन लोगों की सोच देखिए, पूरा खर्च इसमें करते हैं और सब कुछ फ्री, फिर भी गार्जियन को इंटरेस्ट नहीं। हम लोग हमारे पास बच्चे 2 घंटा रहते हैं सिर्फ, उस 2 घंटा में जितना मैक्सिमम होता है हम लोग करते हैं, लेकिन 22 घंटा तो घर पर रहता है, तो घर के गार्जियन को देखना चाहिए। अभी हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है सिलाई का, जिसमें 40 लड़कियां सीख रही हैं। हमारा है कि इस एरिया के जितने लोग हैं सबको ऐसा बना दिया जाए कि अपना काम या कुछ अपना कारोबार भी कर सकते हैं 2-4 मिलकर। हमेशा एक ही चीज़ पे जोर देते हैं, खास करके किताब पढ़ना है। क्या हमेशा जोर देते हैं किताब पढ़ना है, खास करके छोटे क्लास से स्टार्ट करना है। सिर्फ आके डायरेक्ट अगर 9th-10th में आके सोचो कि बस आज से किताब चालू कर रहे हैं पढ़ने, तो कुछ नहीं होने वाला। साफ साफ बात है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक बेस कमज़ोर रह जाएगा। इस कोचिंग को 8, 9, 10 तो रहबर पहले से चलाता था, 5th, 6th, 7th स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि बेस बचपन से उसको मजबूती दी जाए, क्योंकि अगर मजबूती बेस में नहीं रहेगा तो 8, 9, 10 में आगे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए छोटे क्लास को स्टार्ट किया गया ताकि बचपन से ही मजबूती दिया जाए। और एजुकेशन की प्रक्रिया जो है 3 स्तंभ है। एजुकेशन की प्रक्रिया में शिक्षा जो है 3 स्तंभ पे है। एक तो टीचर, दूसरे स्टूडेंट और तीसरा पार्ट आप है। तो टीचर और स्टूडेंट का वर्क एक टाइम लिमिट तक होता है, उतना ही देर का होता है। उतने ही देर में मेरा जो स्किल है जितना, उतना उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। सारे बच्चे 30 बच्चे हो, 35 बच्चे होते हैं, उस स्किल का फायदा कितने बच्चे उठा सकते हैं, है ना? कितने सिंसियर हैं उनके अंदर में, आप उनके प्रति कितने सिंसियर हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप सिंसियर हो जाएंगे, बच्चे का जितनी बातें हो रही हैं, ये आज जो माहौल चल रहा है ना, आज का माहौल ये है कि जिसके गार्जियन सिंसियर हैं, जिसके गार्जियन जागरूक हैं, उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आज सर ने बताया बहुत 2-3 में कि पढ़ना है, ये आज हम कह रहे हैं, लेकिन आप किताब पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह जो है अपनी आखिरी कलाम में पहली पैगाम देता, इकरा, पढ़ो। ये अल्लाह ने पहली पैगाम क्यों दिया? ये तो नहीं कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज रखो, करो, ये सारी चीजें नहीं कहा, लेकिन पहली चीज का इकरा, सूरा नंबर 96 कि पढ़ो। क्यों? इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। आप सही हदीस है इब्ने माजा की 224, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है, जिसका मेन कारण है कि आप फतह पाएंगे, सक्सेस मिलेगी यहाँ भी और आखिरत में भी। दैट्स ऑल। सबसे पहली बात ये कहनी है कि जो इस रहबर कोचिंग के मेंबरान हैं, अराकीन हैं, जो इस कोचिंग को चला रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा है आपसे? अगर ये नहीं भी चलाते तो इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अब्दुल सलाम सर हैं, ये दिन और रात लगे रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, इनसे बात होती रहती है, मुलाकात होती है। तो फजल सर से भी मुलाकात है मेरी। ये लोग बहुत फिक्रमंद रहते हैं। क्यों? ये कौम की हमदर्दी और ये जज्बात है, जिसकी बुनियाद पे आपसे न तो कोई फीस लिया जाता है, न किसी चीज़ का डिमांड किया जाता है। आपसे सिर्फ मुतालबा किया जाता है कि आप मेहनत से पढ़ें और अच्छे बनकर के यहाँ से निकल करके जाएं, ताकि इस रहबर कोचिंग का एक मिसाल दिया जाए। ये इल्म, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको बुलंदी तक ले जा सकती है, आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन। कुरान करीम की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी किताब है कि अगर इस किताब को मानो, इस किताब की तिलावत करो, तो ये किताब बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। जो लोग इस किताब को थामे रहे, मजबूती से पकड़े रहे, वो बहुत ऊंचाई तक गए। सहाबा कराम की मिसाल ले लीजिए कि कुरान मजीद को
मजबूती से थाम लें। यहाँ जो पढ़ाई होती है मैं जानता हूँ बहुत मुस्तहकम और ठोस पढ़ाई होती है, लेकिन शर्त यह है कि आप मेहनत से पढ़ें। आज बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब हम अपने समाज के बच्चों को देखते हैं कि जो कीमती वक्त होता है मगरिब का वक्त, मगरिब से इशा तक का वक्त, वो हमारे बच्चे सड़कों पे नजर आते हैं और उनके हाथ में मोबाइल हुआ करता है। आज हम रोते हैं कि हमारी नौकरी नहीं होती है, हमें नौकरी नहीं मिलती है। ये गलत बात है। आप उस लायक बन करके दिखाएं, इंशाल्लाह जरूर नौकरी मिलेगी और आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि मेहनत से पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहनत से पढ़ें और गार्जियन हज़रात भी अपने बच्चों पे ध्यान दें कि हमारे बच्चे कहाँ वक्त गुजार रहे हैं। अल वक्त अशद्दु मिनल मौत। वक्त जो है वो मौत से भी ज़्यादा कीमती है। मौत का वक्त लिखा हुआ है, लेकिन वक्त जो गुजर जाएगा फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो भी लोग मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो जोर देते हैं वो गार्जियन 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 कहते रहते हैं, और उसका कोई मकसद है, क्योंकि उसके बिना आसान नहीं है समाज को या किसी को भी ऊंचाई तक ले जाना, उसको सुधारना या जो भी। देखिए, बहुत सारे रिसर्च से ये पता चला है कि बच्चे अपना 100% तभी देते हैं जब गार्जियन शामिल होता है उसके एजुकेशन में। ये बात सबको समझना पड़ेगा। और जब ये कहा जाए कि गार्जियन 100% शामिल होता है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि गार्जियन पढ़ाने बैठेगा। ये एक बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि हम तो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या करेंगे। ये बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं है। शामिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका जो किताब है, उसका जो सिलेबस है, उसको बैठ के वो पढ़ाएगा। इसको शामिल होना नहीं बोलते हैं। शामिल होना बोलते हैं कि उससे इंटरेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, बातचीत करे, तुम क्या पढ़ रहा है डिस्कस करे, स्कूल में क्या किया, घर में क्या किया, डिस्कस करे। और साथ में जब डिस्कस करे तो उस पर बोझ ना बने, उसको इनकरेज करे। ऐसा ना हो कि उसका डिस्कशन बच्चों पे बोझ बनने लगे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उसको हिम्मत बढ़ाए कि ठीक है, कोशिश करो, तुमको ये चीज़ आ जाएगा। ये मतलब हुआ। दूसरा चीज कि दूसरा एक और इसका पहलू ये है कि बहुत सारे गार्जियन का तो कैसे नहीं करते हैं। हम पूछते तो हैं कि तुम क्या कर रहा है, पूछने से नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि आप कम्युनिकेशन कीजिए और बच्चों पे टाइम दीजिए, बच्चों पे टाइम दीजिए। दूसरी चीज कि जब गार्जियन बच्चों से कम्युनिकेट करते रहता है रेगुलर बेस पे, डेली और ज़्यादा से ज़्यादा, तो सिर्फ बात पढ़ाई की यहाँ नहीं है, उसका जहन डेवलप होता है, उसको सही गलत का पता चलता है। वो कल होकर जब अकेला कहीं जाएगा, आप जब बाहर भेजेंगे हॉस्टल में या कहीं पे भी, तो उसको जब अकेला होगा तो क्या सही है क्या गलत है, उसको डिसीजन करने का उसके अंदर कैपेसिटी पैदा होता है। बात आप लोग समझिए, सिर्फ बात ये नहीं है कि वो उसको पढ़ने आ जाएगा, एक उससे घर का माहौल अच्छा डेवलप होता है, उसको रिश्ते नातों का वैल्यू पता चलता है, उसको फैमिली वैल्यू पता चलता है कि फैमिली क्या होती है, फैमिली की वैल्यू क्या होती है, माँ बाप का वैल्यू क्या होता है। ये सब तभी हो पाएगा जब गार्जियन और बच्चों में आपस में अच्छा इंटरेक्शन हो, आपस में उन पे तालमेल अच्छा हो। तालमेल का वक्त मतलब होता है वक्त दे। एक और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब गार्जियन बच्चों के साथ एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा से टाइम देता है, उसका एक और बहुत अच्छा पहलू ये है कि बच्चों के लिए ना एक खूबसूरत यादें पैदा होती है, जिसको वो याद करेगा जब आप चले जाइएगा कि मेरा बाप मेरा माँ मेरे साथ इस तरह से किया करता था। आप लोग इस बात को समझिए। जो होता है ना कि बच्चों की दुआ गार्जियन को लगती है, सही दुआ इसी बच्चे की लगेगी। ये जो टीचर्स हैं कितना टाइम दे रहे हैं, 2 घंटा 2 घंटा टीचर टाइम दे रहे हैं। ये 3000 स्क्वायर फीट का, इसमें बहुत चेंजेस लाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। चेंज लाना पड़ेगा कि पूरे एरिया के लोग इसमें शामिल हो। हमको आप देख रहे हैं कि ऑनेस्टली जितने लोग मेहनत कर रहे हैं वो दिख रहा होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। और बिना किसी इसके लालच के या किसी चीज़ के, जिस तरह से सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन जो मेहनत कर रहे हैं वो सबको दिख रहा होगा।
ठीक उसी तरह से हमें गार्जियन से भी सपोर्ट चाहिए, इलाके के लोगों से भी सपोर्ट चाहिए। ये जो हमारा मकसद है ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा, या होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गार्जियंस वगैरह, गार्जियंस जो है और इलाके के जो लोग हैं, अगर ये लोग हमारा सपोर्ट करें तो ये आसानी से होगा और जल्दी होगा। दूसरी बात कि जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि आप हमारा हौसला अफजाई करें। बात फिर वही आ गई, सपोर्ट ये नहीं हो रहा है कि ठीक है हम ये इसका चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है। ये जो भी चल रहा है कोई ना कोई दे रहा है, कोई इधर से जो भी दे रहा है उस पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। सपोर्ट का मतलब वो नहीं है, सपोर्ट का मतलब ये सिर्फ हुआ कि गार्जियन जो है वो जुड़े, वो आए, जिनके बच्चे आते हैं वो आए, जो आ रहे हैं वो किसी और को भी लेकर चले आए। उससे होगा क्या कि ठीक है वो एक माहौल क्रिएट होता है। ये 3000 स्क्वायर फीट में आप रिवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, उसके लिए पूरा इलाका डेवलप हो, यही हमारा मकसद है। पूरे एरिया के लोग डेवलप हो, हर घर से, हर गली मोहल्ले से। जैसे आप कितनी खुशी हो रही है जान के ये बच्चा जेई हो गया, इसी तरह से हर गली मोहल्ले से होना चाहिए। ये तो कोई आप देखिएगा बहुत खुशी हो रही है, साथ में शर्म भी आ रहा है। आप काउंट कीजिए कितने हुए इस पूरे इलाके से, आप काउंट कीजिए तो कितने हैं, तो शायद ही कोई मिलेगा। ये होना चाहिए, हर गली मोहल्ले से होना चाहिए कि भाई उस गली से एक डॉक्टर बना है, उस गली से कोई इंजीनियर बना है, कोई जेई में है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो आखिरी बात के कुछ ऐलान है कि हमारा प्लान है हम लोगों का कि कुछ और इसको इम्प्रूव किया जाए। तो इम्प्रूव करने का जो देखिए मकसद क्या है कि जैसे ये जोर दिया जा रहा था कि बच्चों को पढ़ो, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि बच्चों को अर्ली स्टेज, जो लर्निंग स्टेज होता है ना, जो 1, 2, 3 से, उस वक्त से हम लोग ले उसको कल्टीवेट करते हुए, उसको एक सांचे में डालते हुए और फिर 10 तक लेके जाएं कम से कम। तो होगा क्या कि 1 से 10 तक जब वो बच्चा का बेस मजबूत हो जाएगा और इंशाल्लाह काफ़ी मजबूत हो जाएगा, तो 10 के बाद बच्चा इस तरह का हो जाता है, और चूंकि उसका अगर बेस मजबूत होना तो उसको इंटरेस्ट आने लगता है, तो आगे बहुत कुछ कर लेगा। तो ये प्लानिंग से हम लोग चल रहे हैं। तो इनिशियल प्लान हम लोगों का ये है कि फुल टाइम स्कूलिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट सेशन से फुल टाइम स्कूलिंग स्टार्ट होगा। वैसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 1 से 5 तक हो जाए, लेकिन शायद लगता है कि पहला, दूसरा, तीसरा ही अगला सेशन में होगा, उसके बाद हम लोग 4-5 बढ़ा देंगे। 5 से ज़्यादा इतना स्पेस में पॉसिबल नहीं है। तो तब तक कुछ टाइम है, इंशाल्लाह देखा जाएगा और बात आगे बढ़ेगी, होगा कुछ जो भी होना होगा। तो नेक्स्ट ईयर से 1, 2, 3 एटलीस्ट तो चालू करना है। इसमें कुछ और इसको रिनोवेट किया जाएगा, कुछ अरेंजमेंट और से बेहतर अरेंजमेंट किया जाएगा, और उसमें स्कूलिंग चालू होगा 1 से 5 तक। वो पेड स्कूलिंग होगा, उसका एक फीस होगा, लेकिन वो फीस एक मिनिमम फीस होगा, ताकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी चाहिए और सबका एक फ़ायदा हो। चंदा मांग के आसान नहीं है, तो एक प्रॉफिट किसी को कमाने का इरादा नहीं है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं जुड़े हुए हैं कि उनका कुछ फ़ायदा हो, वो तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ठीक उसी तरह से जब स्कूलिंग फुल टाइम स्टार्ट होगा तो उसमें भी वो कोई ऐसा नहीं है एक नॉर्मल फीस पे उनको, लेकिन हाँ हायर ग्रेड का बहुत ही अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा, जो आपको एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, बिहार बोर्ड का जो भी बुक्स है उसके बेस पे। उसके अलावा हम लोग खुद अपना सिलेबस तैयार कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश मैथ वगैरह की कुछ अभी बेसिक कुछ बनी है, लेकिन उसको और भी इम्प्रूव करना है। तो एक वो तैयार किया जाएगा और वो बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा बच्चों को, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वो सब होता रहेगा। ये एक बात थी जो बताने के लिए, और तो कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। इधर देखना। और
थर्ड